सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल में सभी का स्वागत है। सेट नंबर 10 फर्स्ट डिवीजन मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सेप्टेड क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम ट्रिक के साथ। जितने पुराने स्टूडेंट हैं उनका फर्स्ट डिवीजन होगा और जितने नए स्टूडेंट हैं उनके माइंड में मैं सारे क्वेश्चनों के आंसर सेट करता हुआ चलूंगा। सिर्फ मेरी बात को ध्यान से सुनना है और माइंड में सेट करने। 50 क्वेश्चन से लगभग 300 क्वेश्चन हम इस क्लास में कवर करेंगे। इन क्वेश्चन के आंसर तो आप कभी भूल नहीं सकते। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विषुवत रेखा को दो बार कौन सी नदी काटती है? दो बार काटती है बच्चों। ये हमारे पृथ्वी है, इसकी जो बीचों बीच रेखा जाती है इसे बोलते हैं भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। इसी का दूसरा नाम क्या है? विषुवत रेखा। इसी का नाम क्या है? विषुवत रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरली साइड, 23.5 डिग्री में जो उत्तर में होती है रेखा, इसका नाम होता है क्या? कर्क रेखा, जो भारत के 8 राज्यों से उग जाती है। 23.5 डिग्री दक्षिण निचली साइड होती है, इसे बोलते हैं मकर रेखा। चलो पहला क्वेश्चन क्या था? विषुवत। इसे याद करना, विष। कैसे याद करोगे? विष। कोबरा, कोबरा को कांगू नाग से या कांगू सांप से याद रखना। अगर कोबरा काट लेगा या कांगू काट लेगा तो विष चढ़ जाएगा, ऐसे याद रखना। राइट आंसर हो जाएगा इसका विषुवत रेखा का कांगू या जायरे। यदि मैं बात करता हूँ मकर रेखा, मकर रेखा को दो बार कौन सी नदी काटती है? लिम्पोपो। इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? लिम्पोपो। लिम्पोपो। यदि हम बात करते हैं जो भारत के 8 राज्यों से उग जाती है कर्क रेखा, उसे कौन सी नदी काटती है दो बार? माही नदी। इसका आंसर हो जाएगा माही नदी। देखो 3 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन एग्जाम में आपका बन सकता है कर्क रेखा से बन सकता है, विषुवत रेखा, मकर रेखा, कितने डिग्री पे ये भी बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, फेरल के नियम का संबंध किससे है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पवन की दिशा से। दिशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? बच्चों ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जो घास के मैदान का है, शीतोष्ण घास के मैदान कैसे होते हैं? उष्ण वाले, गर्म वाले कौन से होते हैं? अभी मैं आपको बता के चला था, कर्क रेखा मकर रेखा के हिसाब से बताया था। ये आपकी भूमध्य रेखा हुई, 0 डिग्री पर कौन सी है? भूमध्य रेखा। 23.5 डिग्री पर कौन सी है आपकी? ये आपकी कर्क रेखा हुई। 23.5 डिग्री पर आपकी क्या हुई? मकर रेखा। जो 23.5 डिग्री ये इसके और इसके बीच में जो घास के मैदान होंगे, ये गर्म घास के मैदान होंगे, जिसे क्या बोलेंगे? उष्ण घास के मैदान। और जो ध्रुवों पर होंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर होंगे, 23.5 डिग्री से ऊपरली साइड और 23.5 डिग्री से निचली साइड, वो आपके शीतोष्ण घास के मैदान होंगे, ठंडे घास के मैदान होंगे। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। गर्म घास के मैदान, ठंडे घास के मैदान पता चला। चलो अब ये देखो, ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान, शीतोष्ण घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया यहाँ पड़ता है, ठंडे घास के मैदान होंगे। इसका राइट आंसर कैसे बताओगे आप? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डाउन्स। अब घास के मैदान का पूरा टॉपिक मैं आपको कवर कराता हूँ। डाउन्स, जो ऑस्ट्रेलिया के बॉलर है ना बच्चों, वो बहुत बाउंसर मारते हैं। ब्रेटली हुआ, जितने भी सेन हुए, कितने थे, जितने भी बॉलर है सारे बाउंसर मारते हैं। डाउन्स जहाँ ऑस्ट्रेलिया की पिच जैसी है वो, उन पर क्या होती है? बॉल बाउंस होती है। डाउन्स घास के मैदान कहाँ हुए? आपके ऑस्ट्रेलिया हुए। इसी में सेकंड क्वेश्चन बनता है पंपास। पंप की जरूरत किसे पड़ी थी? टीना नाम की लड़की को पड़ी थी। टीना को अर्जेंट पंप की जरूरत पड़ी थी, अर्जेंट। इसका मतलब क्या हुआ? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के घास के मैदान को क्या बोलते हैं? पंपास। पटाना और जो कैंपास कहाँ घास के मैदान है? ब्राजील के, ब्राजील। ऐसे याद रखना। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, पंपास अर्जेंटीना, और कैंपास आपका कहाँ है? कैंप लग रहा था ब्राजील में। पटना इसमें कुछ नहीं है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, मर्रे डार्लिंग नदी कहाँ पर प्रभावित होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, उष्णकटिबंधीय चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में क्या कहा जाता है? बच्चों ये तीनों पता होने चाहिए, तीनों इंपॉर्टेंट है। देखो इसलिए मैं आपको बता रहा था 300 प्लस क्वेश्चन कवर कराऊंगा मैं। टाइप सबसे पहले देखो, ऑस्ट्रेलिया की जो क्रिकेट की टीम है उसकी ड्रेस कैसी थी? पीली पीली थी। पीली पीली, अब तो ग्रीन होगी, लेकिन पहले पीली पीली थी। 2 बार पीली पीली लिखो। इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, विली विली। अब बात करते हैं हरिकेन। हरी मतलब भगवान, भगवान मतलब भगवान जिस पे ज़्यादा पर्सन रहते हैं वो बहुत अमीर बन जाता है। अमीर बोले तो अमेरिका, अमेरिका। हरिकेन कहाँ के उसके बोलते हैं चक्रवात को? अमेरिका की। अब बात करते हैं टाइफून। टाई कहाँ के लगाते हैं? चीन वाले, चीन वाले क्या लगाते हैं? टाइफून। चीन में क्या बोलते हैं? टाइफून। याद हुआ आपके? हरिकेन, हरी भगवान, अमीर कर देंगे अमेरिका। पीली पीली ड्रेस ऑस्ट्रेलिया की थी। टाई कहाँ के लगाते हैं? चीन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? देखो अभी क्वेश्चन अभी रिपीट हो गया है ये। छठे का आप राइट आंसर होगा आपका लिम्पोपो। ठीक है, माही नदी का क्या था आपका? कर्क रेखा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, एनु जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? 7वें का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जापान।
नेक्स्ट क्वेश्चन, लू कहाँ चलती है? आठवें का राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्तर भारत में। क्वेश्चन नंबर 9, रेड इंडियन कहाँ के मूल निवासी है? 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे विश्वासघाती नदी कौन सी है? विश्वासघाती मतलब ये अपना रास्ता बदलती है, इसलिए विश्वासघाती है बच्चों। राइट आंसर हो जाएगा आपका इसका ऑप्शन नंबर सी, होंगो नदी। नील नदी को मिस्र का वरदान कहते हैं, ऐसे याद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विश्व में स्थलरूप देशों की संख्या कितनी है? स्थलरूप मतलब जो जमीन से लगते हैं, पानी से जिनका जो टच नहीं होते हैं। 11वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 45। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेशित देश कौन सा है? भू आवेशित देश मतलब ज़्यादा जमीन चारों तरफ से वो किसी न किसी देश की सीमा से लगा हुआ है, सबसे बड़ा। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कजाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? अभी पीछे आपको समझाया था, तीनों क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माही नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जेंटीना के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? अर्जेंट पंप की जरूरत पड़ी थी किसे? टीना को। पंपास हो जाएगा आपका। कैंपास ब्राजील था। सवाना फ्री में खाना अफ्रीका। अफ्रीका। कैंपास कहाँ था? ब्राजील। वेल्ड बोल्ट किस क्रिकेट टीम के बॉलर मारते हैं? ये आपके अफ्रीका के मारते हैं। चलो, चारों पता होने चाहिए, एक क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में। पेंगुइन पक्षी कहाँ में पाए जाते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं? 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंटार्कटिका में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेडोलॉजी। बच्चों ऐसे याद करना, मिट्टी में क्या लगाते हैं? मिट्टी जैसे ये हमारा गमला है, इसमें क्या लगाते हैं? इसमें पेड़ लगाते हैं। पेडोलॉजी याद रखना, कभी भूलने के नहीं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, कोकराबरा पक्षी किस देश में पाया जाता है? 17वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूजीलैंड। क्वेश्चन नंबर 18, यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है कौन सी है? इसमें 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेन्यूब। सीन नदी ये क्वेश्चन सीन नदी से बनता है। इसका क्या होता है क्वेश्चन? पेरिस किस नदी किनारे स्थित है? पेरिस किस नदी? पेरिस के सीन क्या होते हैं? बहुत बेहतरीन होते हैं बच्चों। डीपी बहुत मतलब फोटो सेल्फी बहुत अच्छी आती है वहाँ, ऐसे याद रखना। सीन कहाँ के बढ़िया है? पेरिस के। क्वेश्चन नंबर 19, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेजन। नील नदी को मिस्र का वरदान कहते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, विषुवत रेखा के पास किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? वनों का भी वही कॉन्सेप्ट है जो आपका घास के मैदान का था, 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री उष्ण और शीतोष्ण ऐसे ही होते हैं बच्चों ये भी। 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उष्ण कटिबंधीय वन। विषुवत रेखा कौन सी होती है बच्चों? बीच वाली, जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं। इसके पास जाहिर सी बात है क्या होगी? गर्मी होंगे। यदि ये बात करता कि भाई आपके कर्क रेखा से ऊपरली साइड नॉर्थ मतलब पोल की साइड कैसे वन पाए जाते हैं, शीतोष्ण हो जाते हैं। आपका अगर ये मकर रेखा से ध्रुवों की साइड पूछता तो ये कैसे हो जाते हैं? ये भी ठंडे हो जाते हैं। जबकि इस वाले एरिया में क्या होते हैं? गर्म होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं बच्चों? जिसे उष्ण बोलते हैं, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। क्वेश्चन नंबर 21, विश्व में सबसे ज़्यादा घना वन कहाँ मिलता है? 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ये इसका 21 का राइट आंसर हो जाएगा अमेजन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, हवा द्वारा जड़ाकर लाई गई मिट्टी में निर्मित मैदान को क्या कहते हैं? जैसे हवा है ना, तूफान में जड़ाकर लाई या खिसका कर लाई भी बोल सकते हैं। ऐसे घास के मैदान को क्या कहते हैं? 22 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लोएस घास के मैदान। पठारी घास के मैदान तो पठारी मैदान तो भाई अलग है, घास के मैदान ही, लोएस का मैदान होगा ये आपका। क्वेश्चन नंबर 23, उत्तरी अमेरिका और कनाडा के शीतोष्ण घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? बच्चों देखो 4 के 4 फ्री वाइज करो। प्रे किसकी करते हैं सभी देश? अमेरिका की, ऐसे याद करना, अमेरिका। एक बार ध्यान से सुनते चलना, कॉन्सेप्ट माइंड में सेट करते चलना। सब आना, जब नौकरी लग जाएगी ना, हमारी जॉब लग जाएगी, सब आना फ्री में खाना पार्टी करेंगे। अफ्रीका। सब आना घास के मैदान का है, अफ्रीका। पंपास पंप की जरूरत किसे पड़ी थी? टीना नाम की लड़की को, अर्जेंटीना। स्टेपीज आपका 1-2 ये घास के मैदान थे, इन दोनों में बीच में टेप लगा दी, ये बन गया स्टेपीज। एक साइड एशिया, एक साइड यूरोप। एशिया व यूरोप को मिलाकर क्या बना आपका? यूरेशिया बना। ये कहाँ के? इसमें मतलब स्टेपी कहाँ के? एशिया और यूरोप का होता है। टेप से ऐसे कॉन्सेप्ट से याद करना।
23 का क्वेश्चन क्या पूछा था, उत्तरी अमेरिका और कनाडा के घास के मैदान। अमेरिका के कौन से, आप खुद बताओ, देखो आंसर डी आंसर हो जाएगा आपका प्रेरी। जब 4 के 4 ऑप्शन आपको पता होंगे तो 4 के 4 ऑप्शन में आंसर कट करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है आपका, यूरेशिया में फैले शीतोष्ण घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है। अभी देखो बच्चों, मैं आपको रिवाइज कराया था कि एशिया और यूरोप के घास के मैदान पर टेप लगा दी थी, टेप लगा के उन्हें टेपिंग कर दिया था। इसका मतलब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 23 का, 23 नहीं 24, क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा एशिया। एक साइड एशिया था, एक साइड यूरोप था, इन पे टेप लगा दी थी, ऐसे याद करना। टेप मतलब टेप देखो कौन से में टेप है, स्टेपिज। 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेपिज। वेल्ड, बोल्ड किस क्रिकेट टीम के खिलाड़ी मारते हैं, अफ्रीका। लिखते चलना, माइंड में सेट करते चलना, कॉपी में नोट डाउन करते चलना, ठीक है। डाउंस, डाउंस सबसे ज़्यादा बाउंसर कहाँ के बॉलर मारते हैं, ऑस्ट्रेलिया। याद करने की जरूरत नहीं पड़ने की, बस आदत डाल लो बच्चों ऐसे तैयारी करने की। सब आना फ्री में खाना, अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 25, बाकू किस लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 25 का आपका हो जाएगा सी, पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, यूरोप का भारत किसे कहा जाता है। 26 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इटली। यूरोप का भारत इटली को बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन, इसे माइंड में सेट करना। यूरोप के इटली ज़्यादा खाते हैं, ऐसे याद कर लेना। विश्व का सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है, व्यस्त मतलब जो ज़्यादा बिजी रहती है, जिसमें से जहाज आते जाते हैं, बहुत ज़्यादा व्यापार होता है उसमें। 27 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइन नदी। क्वेश्चन नंबर, गंगा की लंबाई बताना बच्चों, कमेंट बॉक्स में लिखो गंगा की लंबाई कितने किलोमीटर है, और गंगा नदी कितने देशों से होकर बहती है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में उससे लिखे, क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है। 28 का सवाना, फ्री में खाना, सवाना। वेल्ड कहाँ के थे आपका, वेल्ड ऑस्ट्रेलिया के थे, पंपास अर्जेंटीना, नहीं सॉरी, वेल्ड अफ्रीका, पंपास आपके अर्जेंटीना, डाउन्स आपके ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, पेंटागोनिया का पठार कहाँ पर स्थित है। 29 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अमेरिका। ऐसा याद करना, पेंटा को पैंट से याद रखना, पैंट जो पहनने की होती नहीं है जींस की पैंट, वो मेरी है, मेरी मतलब अमेरिका, ऐसा याद करना। पेंटागोनिया, पैंट किसकी है, वो पैंट पहनने वाली मेरी बोले तो अमेरिका, मेरी नाम में है ना, एक में आता है अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 30, अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है। अफ्रीका के ठंडे घास के मैदान को क्या कहा जाता है। 30 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेल्ड घास के मैदान कहा जाता है 30 का। सवाना अफ्रीका, ठीक है। पंपास अर्जेंटीना, सेलवास कहाँ के है बच्चों, ये आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए इसका। क्वेश्चन नंबर 31, म्यांमार की जीवन धारा किस नदी को, जीवन धारा वाला एक टॉपिक है बच्चों, लगभग 10 से 15 नदियाँ हैं ये। नेक्स्ट में 1-2 दिन में आपको टाइम से निकाल के आपको शॉर्ट वीडियो दे दूंगा इसकी, 4-5 मिनट की, क्वेश्चन इससे बनता है। म्यांमार की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है। 31 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इरावती। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, रूर की घाटी किस देश में स्थित है। 32 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी। 33, मत्स्य पालन केंद्र ग्रैंड बैंक, ऐसा भी पूछा जाता है ग्रैंड बैंक किससे संबंधित है, मत्स्य पालन से, ठीक है, कछुआ पालन से, या कुछ भी पालन दे सकता है आपको, इसलिए पता होना चाहिए मत्स्य पालन केंद्र क्या है, ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है। 33 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 34, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत में तो है नहीं बच्चों, कभी गंगा लगा दो उसमें, इसलिए आपको पता राइट आंसर होना चाहिए। 34 का क्या है ऑप्शन नंबर सी, यांगसी भी बोला जाता है ऐसे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, विषुवत रेखा में 30 डिग्री उत्तर एवं 30 डिग्री दक्षिण का क्षेत्र है, बना दो। जब कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्या दिक्कत है। 0 डिग्री, यहाँ पे क्या होगा आपका ये 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, ये आपका क्या होगा 23.5 डिग्री निचली साइड होगा। चलो, विषुवत रेखा 30 लगभग यहाँ बैठेगा आपका, 30 यहाँ बैठेगा। 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण के क्षेत्र को क्या कहा जाता है। 35 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उष्णकटिबंधीय। ऐसा थोड़ा 23 पे ही है, वो तो बिल्कुल ऊपर जब ध्रुव पे चले जाएंगे, यहाँ पर 90 डिग्री के पास जाएंगे या 60 से ऊपर जाएंगे, तब ज़्यादा ठंडा होता है, नहीं इसके बीच में आपका गर्मी होता है। इतना इस बात का माइंड में सेट करके रखना। क्वेश्चन नंबर 36, श्रीलंका में
उत्तरी एवं दक्षिणी भाग को कौन अलग करते हैं? श्रीलंका के दो भाग होते हैं, एक उत्तरी एक दक्षिणी, इन्हें अलग कौन करते हैं? 36 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एलिफेंटा पास। ये भी पूछा जाता है एलिफेंटा पास कहाँ है। पाक जल डमरू किसे किसे अलग करता है? आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 37, 30 से 45 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच वाले क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? 37 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपोष्ण। इसे है ना 45 डिग्री पाती उपोष्ण कहते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 38, अर्जेंटीना के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? 38 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। पंप की जरूरत किसे पड़ी थी? टीना नाम की लड़की को अर्जेंट पड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, एमू किस देश की पक्षी है? किस देश का पक्षी है? 39 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड का है बच्चों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, सबसे उच्चतम कोयला कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंथ्रासाइट। 4 प्रकार के कोयले होते हैं, 1 2 3 4, 4 प्रकार के कोयले होते हैं। एंथ्रासाइट जो कोयला है वो सबसे प्योर है, ठीक है बच्चों। पीठ जो है वो सबसे निम्न क्वालिटी का होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, 45 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी दक्षिणी अक्षांशों के बीच वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? ये मैं बार बार रिपीट किया हुआ है आपको, शीतोष्ण कटिबंधीय। अब गलत नहीं होने का कोई कभी भी क्वेश्चन आपका ये। अमेजन नदी घाटी में उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को किस नाम से? ऐसे क्वेश्चन गड़बड़ कर देते हैं। अब आपको लोकेशन निधि अमेजन पूछा, जिन स्टूडेंट को ये पता होगा अमेजन नदी कहाँ की है वो राइट आंसर लगा देंगे, अन्यथा पता भी नहीं चलने का क्या पूछ रहा है। 42 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेलवास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? 43 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कानपुर। यदि इसमें उत्तर की जगह दक्षिण भारत का आपको क्वेश्चन आ जाता, उसका क्या हो जाता आंसर आपका? कोयम्बटूर, कोयम्बटूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? 44 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भानु अथैया। किस लिए दिया गया था ये, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में उससे लिखें। क्वेश्चन नंबर 45, भारत में इंटरनेट सेवा की शुरुआत कब हुई? 45 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1995। थोड़े से बात का ध्यान रखना बच्चों, ए सी डी बी ऐसे एनटीपीसी में ना बार बार रिपीट करके पूछा गया था। पहले ए दे दिया, फिर डी दे दिया, फिर बी दे दिया, फिर सी दे दिया। ऐसे अगर ऑप्शन एग्जाम में आते हैं, इनकी प्रैक्टिस आपको नहीं कर रखी है तो क्वेश्चन गलत लगने के चांस 50-50 हो जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1995। 46 क्वेश्चन नंबर, भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, पीटीआई, डायरेक्ट पूछा जा सकता है पीटीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 46 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1947। क्वेश्चन नंबर 47, भारत का प्रथम लौह इस्पात कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया था? 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुल्टी, पश्चिम बंगाल। स्टील सिटी किसे कहा जाता है आपका? ये कहा जाता है बच्चों जमशेदपुर। क्वेश्चन नंबर 48, प्रसार भारती का गठन कब हुआ? ये डायरेक्ट पूछा जाता है क्वेश्चन, जैसे बीएसएनएल का पूछ लेता है, ठीक है, आपका भेल का पूछ लेता है, बीएचईएल का पूछ लेता है, इसरो का पूछ लेता है, डीआरडीओ का पूछ लेता है। डेट, इनके डेट 6-7 क्वेश्चन बनते हैं, इनकी डेट याद रखना बच्चों। 48 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1997। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, दुर्गापुर स्टील प्लांट किस देश में? ऐसे याद करना बच्चों, दुर्गापुर, माता दुर्गा पर 10 रुपये चढ़ाई थी, 10 रुपये। 10 बोले तो किस देश की सहायता से बनाया है आपका? ब्रिटेन, ठीक है बच्चों। और दुर्गा का मंदिर कहाँ? पीछे ही तो है हमारे घर के, पश्चिम बंगाल में। ऐसा याद करना, दुर्गापुर स्टील प्लांट ब्रिटेन देश की सहायता से लगाया गया था और पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। इसमें दूसरा क्वेश्चन बनता है बोकारो, बोकारो एक क्वेश्चन बनता है बोकारो। कार में ना आपकी एक फ्रेंड थी ना, वो रूस के चली गई थी, किस देश की सहायता से लगाया गया है? रूस की सहायता से लगाया है, ठीक है। और रूस के कहाँ चली गई थी बच्चों? 36 किलोमीटर चली गई थी, छत्तीसगढ़ में आपका स्थित है। एक क्वेश्चन बनता है राउल केला, क्या बनते हैं? राउल केला बच्चों, केले लाने के लिए कैसे गया था? वो उड़ के गया था, किस राज्य में? उड़ीसा में। और कहीं की जरूरत पड़ती है केले लाने के लिए? मनी बोले तो जर्मनी। ऐसा याद करना, देखो कभी भूलने के नहीं। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 50, भिलाई स्टील प्लांट की देश की सहायता से, भिलाई स्टील प्लांट किस राज्य में? देश नहीं, देश याद करके चलना, राज्य पूछा हुआ बस सिर्फ। 50 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। वो भाई जो फ्रेंड थी ना, वो रूस के चली गई थी, ये भी रूस की सहायता से लगाया। और कितने किलोमीटर चली गई थी? 36 किलोमीटर चली गई थी, छत्तीसगढ़। ऐसा याद रखना। यदि क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।